एक दफ़ा फिर हम अपनी ज़रा बात कर लें और ख़ास तौर पे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोडों का जो हाल है ना, वी हैव टू टॉक अबाउट इट बिकॉज दैट इज़ अफेक्टिंग एवरीबडी। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑब्वियसली आप जानते हैं, सब जानते हैं, सड़कों और गलियों का क्या हाल है ये अब कोई राज नहीं रहा, राज हो ही नहीं सकता, उखड़ के मुंह पे आ रही है, राज कैसे कोई रह सकता है। तो अगर कोई कसर रह गई थी तो वो दीगर महकमे पूरी कर रहे हैं। महकमा गैस की जानिब से कराची ने कई माह पहले शहर खोद डाला था, लेकिन ये सड़कें गलियां अभी तक मुरम्मत की राह देख रहे, मतलब पहले खोद दिया और उसके बाद उसको मुरम्मत करने के कोई प्लान्स नहीं है। ये एटलीस्ट हमें लगना स्टार्ट हो जाता है वो भी इस कदर बदशक्ल होती है, वो इतनी बदशक्ल होती है कि आई विल स्पेयर द बदशक्लनेस ऑफ इट, लेकिन वो होती गलत है, उसमें अभी भी गड्ढे और खड्डे होते हैं, वो माल ज्यादा होता है या वो कम होता है। तो मतलब वो कितना मुश्किल काम है 2026 में एक सड़क के पैच को बराबर उसके लेवल पे बनाना। मतलब हाउ डिफिकल्ट वुड इट बी? अपेरेंटली वेरी, बिकॉज दे आर अनएबल टू डू इट। महकमा गैस से पूछे तो वो कहता है जी, ये गैस का महकमा कि मुख्तलिफ टाउन्स को रोड कटिंग में मद में करोड़ों रुपए दे चुके हैं और इस वक्त कराची मुख्तलिफ महकमों, सियासी जमातों और बल्दियाती नुमाइंदों के दरमियान लिटरली सैंडविच बना हुआ है और हर कोई जिम्मेदारी अपने कंधे से उतार कर दूसरे पे डाल रहा है। और इसमें पिस कौन रहा है? सैंडविच के बीच में कौन है? अवाम। ऑफ कोर्स। इस बद इंतजामी की सजा कराची के करोड़ों शहरी भुगत रहे हैं। इससे भी बढ़कर अलमिया यह है कि अल्लाह अल्लाह करके कोई सड़क या गली बन जाती है तो किसी और महकमे को अपना काम याद आ जाता है और लोग अगले दिन सब इसको उखड़ना शुरू कर देते हैं। सो ये है सूरत हाल। कोई सरकारी महकमा फिर नई सड़क खोद के चला जाता है। अब मेयर कराची शहरियों से कह रहे हैं कि ऐसा होने नहीं देंगे। वो आपको इस जगह को ओन करना होगा, आपको इसकी रखवाली करनी होगी, यहाँ के इलाके के लोगों को रखवाली करनी होगी कि ये नहीं हो सकता कि हम सड़क बनाएं और फिर कोई इदारा आके खोद के चले जाए। कोई कहे मैं गैस की लाइन डाल रहा हूँ, कोई कहे मैं बिजली की लाइन डाल रहा हूँ, कोई कहे मैं पानी की लाइन डाल रहा हूँ। लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं इन सड़कों को बनाने के लिए और रात गए कोई आता है और खोद के चले जाता है। इस काम के लिए जो मकामी लोग हैं, जो मकामी क़यादत है, अहले इलाका हैं, उनको हमारा साथ देना होगा ताकि हम इन चीज़ों को ओन कर सकें और ओन करते हुए इन तमाम कामों को मुकम्मल कर सकें। किरण खान है हमारी साथी, हमें बताएंगे क्या सूरत हाल है शहर में मुख्तलिफ सड़कों गलियों की। किरण, बारिशों के बाद बड़े ऐलानात किए गए, भाई फलां बजट अब एलोकेट हो गया है, अब शहर की सड़कों की मरम्मत होगी, क्योंकि बेशतर बहुत सी नई सड़कें भी बारिशों में बह गई थीं, पुरानी जो थी वो तो हैं ही। मगर अभी भी आप चले जाएँ, हम जहाँ बैठे हुए हैं, अगर सदर टाउन की बात कर लें, फिर कहते हैं कि जी टाउन हमारे ज़ेर इंतज़ाम नहीं आते। भाई हमें नहीं पता किसके इंतजाम आते हैं, एंड ऑनेस्टली हमें नहीं पता होना चाहिए ना, हमें सड़कें ठीक में भी यही है, शहरी हुकूमत भी यही है। क्या सूरत हाल है? जो सड़कों का वादा था, कितनों की मुरम्मत आपको होती हुई नजर आई, कितनों की हो गई, कितनों की रह गई? देखिए, बिल्कुल कराची में इस वक्त जो है मुख्तलिफ जो 7 अजला हैं उसके मुख्तलिफ इलाकों और जो उसकी मेन शाहराएँ हैं उनकी सूरत हाल वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुर्तज़ा वहाब ने 1 अरब रुपए से कराची की ये जो सड़कें थी उसको बनाने का ऐलान किया था, पैच वर्क का ऐलान किया था। कुछ जगहों पे हमें पैच वर्क नज़र आए, जैसे लसबेला की तरफ हमें पैच वर्क जो है वो नज़र आता है, नुमाइश की तरफ थोड़ा पैच वर्क हुआ है, लेकिन वो इस टाइप का पैच वर्क है कि अभी भी आप जब वहाँ से गुजरेंगे तो आप सीधा नहीं गुजर सकते, यानी कि इस तरह का काम हुआ है। अच्छा, जो पैचवर्क हो रहे हैं, अगर पूरी एक सड़क जो है वो ख़राब है तो आधी सड़क पर पैचवर्क है, आधी सड़क वैसी ही ख़राब पड़ी हुई है। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर ओवरऑल जो सिस्टम है अगर उसको थोड़ा सा समझें कि इस वक्त कराची का इंतज़ाम 3 पार्टीज़ के हवाले है। वो 3 पार्टीज़, एक KMC है जो मुर्तज़ा वहाब जिसके मेयर हैं, वो पीपल्स पार्टी के जो है ज़िम्मे में आती है। इसी तरह टाउन इंतज़ामिया मुख्तलिफ टाउन्स जो हैं, इस वक्त कराची में 25 टाउन्स हैं जिसमें से 9 टाउन्स जमात इस्लामी के पास हैं और उसी तरह जो है वो MNAs और MPAs जो हैं वो MKM के हैं। अब इस वक्त मैं जिस रोड पे खड़ी हूँ, अगर मैं उसकी सूरत हाल थोड़ी सी आपको बताऊँ, ये नॉर्थ नाज़ाबाद का इलाका है। यहाँ पे 3 मेन सड़कें हैं जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स के दरमियान में आती हैं, जो कि लिंक रोड कहलाती हैं। एक सड़क इससे पहले जो ब्लॉक G और H के दरमियान है वो जमात इस्लामी ने अपने दौर में, अभी जब टाउन हुआ है उनका, तो उन्होंने बनवाई है। अभी जिस सड़क पर मौजूद हूँ ये भी टाउन को बनवानी थी, लेकिन यहाँ पर पिछले साल मुर्तज़ा वहाब आए थे कि आखिर में, पिछले साल के आखिर में उन्होंने कहा था, लेकिन आप साथ साथ दिखा भी दें। हम चाहते हैं कि आप हमें जरा दिखाएं कि कौन सी सड़कों की बात हो रही है। बिल्कुल
जी जी, मेरे कैमरामैन अगर सर्वर आपको यहाँ पर दिखाएं, इस वक्त ये मोटरेबल सड़क नहीं है, ये बिल्कुल सड़क अब बंद हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर आप अपनी गाड़ी इस तरह चला ही नहीं सकते, बिल्कुल अनइवन है। उसके साथ जो सड़क जा रही है वो 2 वे बन गई है, लेकिन वो पूरी खुदी हुई है और वहाँ पर गटर मुस्तकिल बहता रहता है, वो सड़क पूरी टूटी हुई है। मुर्तज़ा वहाब यहाँ पर आए थे 2025 के आखिर में और उन्होंने नवंबर में आए गए और उन्होंने यहाँ पे संगे बुनियाद रखा था। ये सड़क टाउन को बनानी थी, लेकिन उन्होंने दावा किया था कि वो ये सड़क बनाएंगे और अब उस सड़क का वो हाल है कि उनके संगे बुनियाद रखने से पहले जो सूरत हाल थी उससे बदतर सूरत हाल में ये सड़कें मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा। इसी तरह जब हमने इसी बात पे टाउन चेयरमैन से बात की तो उन्होंने कहा ये हमें बनानी थी, लेकिन क्योंकि मेयर ने आके यहाँ पर किया तो अब हम इस पे कोई काम नहीं कर सकते। तो ये सूरत हाल है। किरण, ये लग रहा है आप करेक्ट कर सकती हैं हमें अच्छी चीजों जी। किरण, हमें लग रहा है कि हैदरी मार्केट के आप कहीं करीब खड़ी हैं, कहीं उसके पीछे ये नॉर्थ नाज़िमाबाद की बात हो रही है और वाकई जी बिल्कुल हमें नजर आ गया था। बहुत बुरा हाल है इस जगह का खास तौर पे और ये तो एक एग्जांपल पेश कर रहे हैं, इसके अलावा सैकड़ों ऐसी जगह हैं मतलब जहां ये पैचवर्क वाली सड़कें जो है वो एक जमाने में शहर के उमरा रहा करते थे, मतलब बड़े घर 1500,000 गज 2,000 गज, एंड देन नाज़िमाबाद का हाल तो अब मतलब देख के रोना आता है। अच्छा, एक और चीज किरण, शहरियों से कोई इर्द आपने बात की है? क्योंकि ये कहना मेयर की तरफ से कि आम आदमी जो है वो भी सरकारी महकमे जाके कंप्लेन कर सकते हैं, कौन कर सकता है? किधर जाएंगे? लोगों को क्या पता कि क्या होना है? वो तो लिटरली अपनी किस्मत समझ के इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। देखें, यही मसला है। जब लोग शिकायतों के लिए जाते हैं उनको पता है कि अब टाउन सिस्टम आ गया है, उनके इलाकों के काम टाउन के जो चेयरमैन हैं, जो टाउन के यूसी चेयरमैन हैं वो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर इस तरह सिस्टम जो है वो हुआ हुआ है कि तीन जगहों से सिस्टम पूरा चल रहा है सड़कों का। तो लोग जब शिकायत के लिए जाते हैं तो उनको यही जवाब मिलता है कि ये हमारे उसमें नहीं आती, हम ये सड़क नहीं बना सकते, हम इस पर काम नहीं कर सकते। तो ये सारी सिचुएशन है। जहाँ तक हम टाउन की बात करें तो जो SSGC ने करोड़ों रुपए नहीं हुआ, अरबों रुपए टाउन को जो है वो दिए गए थे रोड कटिंग की मद में। अगर मैं सिर्फ नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन की बात करूं तो 2.3 अरब रुपए नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन को बिफोर SSGC ने जब अपना काम शुरू नहीं किया था उससे पहले अदायगी की गई थी। उसके बाद सड़कें खोद के गैस पाइपलाइनें डाली और उसके बाद सड़कें नहीं बनी, उन्होंने अरबों रुपए टाउन को दिए, लेकिन गैस आ गई क्या इलाके में? जी, गैस यहाँ पर जो कुछ जगहों पर अभी आना आ तो पहले भी रही थी, लेकिन जो नई इन्होंने लाइंस बनाई हैं उसके बाद अब उन लाइंस पर जो है गैस आना शुरू हो गई है। उनका काम ऑलमोस्ट जो 3 फेजेस में था वो कंप्लीट हो गया है। और यही चीज़ जब हमने टाउन चेयरमैन से पूछी तो उन्होंने कहा कि 50% इस इलाके का काम जो है वो हो गया है, रोड हमने बेहतर कर दी है मुख्तलिफ ब्लॉक्स की, लेकिन अभी भी बहुत काम इसलिए रहता है क्योंकि जो सीवरेज के मसाइल हैं। और ये चले, हमने एक इलाके की हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ गई है, वैसे तो ऑलमोस्ट पूरे कराची का यही हाल है, ऑलमोस्ट। मतलब जहां आपको लगेगा ना कि नहीं यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सड़कें बनी हुई है, जरा ड्राइव करें उन सड़कों पे। नहीं हुमा तो वेरी फेमस कैनेडियन फ्रेंचाइज ऑफ ब्रेकफास्ट, ठीक है, क्लिफ्टन में वो कहीं वाक़ है और उसके अस्तगफिरुल्लाह, वो उसके इर्द गिर्द आप जा सकते हैं। मतलब वो कैनेडियन फ्रेंचाइज तो बीच में मतलब बैठी हुई है, आप इर्द गिर्द जाने की जरा कोशिश करें। फ्रेंचाइज अगर वो आगे देखें तो कहेंगे कि ये क्यों खोली थी इन्होंने यहाँ पे। हाँ, तो पूरे एक्चुअली यूनिवर्सिटी रोड ले लें आप, हमारी चंडीगढ़ रोड ले लें आप, मतलब जहांगीर रोड ले लें, वी कैन नेम सो मैनी जिनका यही हाल है।